एक बार तो मैं एक स्थान पर गया, जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, तो वहां पर तो एक आंटी बोलने लगी कि आग लगे ऐसे सम्यक दर्शन में, 40 साल से स्वाध्याय कर रहा है, होता ही नहीं है ना। तो ये वाली वाणी कहाँ से निकली लोगों के मुंह में कि वो अल्टीमेटली उनने सम्यक दर्शन में ही आग लगा दी। मतलब लोगों को ये लगता है कि मैं इस क्रिया को पाल रहा हूं तो इस क्रिया का रिजल्ट हमें क्रिया से मिलना चाहिए, जबकि क्रिया से रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये तो भीतर की परिणति का धर्म है, परिणाम, अभिप्राय, परिणति बदलने का धर्म है। अब आपके अभिप्राय तो अपने शरीर में पूर्ववत जुड़े हुए हैं, देह को निज रूप से आप पूर्ववत मान रहे हो, और आप ये सोच रहे हो मैं बाहर में कुछ क्रियाओं को बदल लूंगा और क्रियाओं को बदल लेने से धर्म हो जाएगा। तो क्रिया से किसी धर्म का संबंध नहीं है। अब वो क्रिया उपवास रूप हो सकती है, अनशन रूप हो सकती है, या स्वाध्याय रूप भी हो सकती है ना। लेकिन इन किसी भी क्रिया को पालते रहने से एक पॉइंट पर आकर आपको खेद होने लगेगा। खेद क्यों होने लगेगा? क्योंकि भेद विज्ञान का अभाव है, भेद विज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं है। तब भेद विज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा? भेद विज्ञान के अभाव में खेद बरतने वाला है ना। अमृत चंद्राचार्य ने लिखा, भेद विज्ञान ता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, अस्यई भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो कैसे हुए हैं? भेद विज्ञान ता सिद्धा, भेद विज्ञान से ही हुए हैं। और अब तक जो लोग बंधे हुए हैं वो क्यों बंधे हुए हैं? तो कहते हैं भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हुए हैं। अस्य भाव तो बद्धा, यानी इसके ही अभाव में बंधे हुए हैं। और दूसरा कोई प्रताप नहीं है इस जगत में कि किसी क्रिया का प्रताप हो, है ना। हमें लगे कि हम द्रव्यानुयोग के बहुत ज्ञाता हो गए, हम कर्णानुयोग के ज्ञाता हो गए, या हम चारों अनुयोगों के बहुत बड़े पाठी हो गए, और वो पाठी हो जाने मात्र से कोई ये समझने लगे कि अब मैं सिद्ध होने की राह पर कुछ इंच आगे बढ़ गया हूं। तो गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाने के बाद भी मोक्ष मार्ग में एक बिंदु आगे नहीं बढ़ता, एक बिंदु। ये समझ लो कि ये यहाँ पर रखा है ना, और ये मोक्ष मार्ग में इतना भी नहीं होता है 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने के बाद। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर ले और भेद विज्ञान का अभाव हो तो ये मत समझ लेना कि एक पॉइंट भी आगे बढ़ गया हो। देखो भेद विज्ञान की महिमा कितनी है, कौन सी ऐसा धर्म का कौन सा ऐसा पाया है जो आप बिना भेद विज्ञान के साबित कर सकते हो। अणुव्रत महाव्रत तो जाने दो, क्या समाधि हो सकती है भेद विज्ञान के अभाव में? रत्नत्रय हो सकता है भेद विज्ञान के अभाव में, है ना। 28 मूल गुण हो सकते हैं, शिक्षा व्रत हो सकता है, गुण व्रत हो सकता है, अणुव्रत हो सकता है, प्रतिमाएं हो सकती हैं। कौन सी चीज है? ये तो हम सबके नाम लेते हैं कि प्रतिमाएं 5वें गुण स्थान में होती हैं, महाव्रत 6ठे 7वें गुण स्थान में होते हैं। लेकिन जब हम महाव्रत बोलते हैं, जब हम प्रतिमाएं बोलते हैं, तो उनमें इनबिल्ट है। क्या इनबिल्ट है? उसमें भेद विज्ञान इनबिल्ट है। उसे पूछने की जरूरत नहीं है कि ये इसमें है कि नहीं, है ना। दुनिया में आपसे बोलूंगा मैं MA हूं तो आप ये पूछोगे कि 10वीं हो, है? तो भैया ग्रेजुएशन में 10वीं इनबिल्ट है, 10th क्लास हाई स्कूल इनबिल्ट है, उसमें MA कर ले में 10th इनबिल्ट है, क्योंकि 10th तो प्राइमरी भूमिका हो गई। उसके बाद ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD आप कुछ भी कर लो, लेकिन उसमें इनबिल्ट क्या है? अलग से बोलो भले नहीं। जब हम बोलते हैं मुनि तो वहां पर भेद विज्ञान इनबिल्ट है। जब हम बोलते हैं संयम तो वहां पर भेद विज्ञान इनबिल्ट मतलब उसके अंदर फिट है, समझ में। उसे अलग से एंटर करने की जरूरत नहीं है कि पहले कोई सोचे पहले मुनि बनूंगा और फिर भेद विज्ञान एंटर होगा, तो ऐसा नहीं होता है। भेद विज्ञान पहले से एंटर है, बाद में कहते हैं कि वो मुनि बनेगा। मॉडल बदल सकता है, मोबाइल की मेन फंक्शनिंग तो वैसी की वैसी रहेगी। कोई कहने लगे सैमसंग का मोबाइल है कि नोकिया का मोबाइल है कि मोटोरोला का मोबाइल है, तो मोबाइल के डिजाइन, मॉडल और फंक्शन ऊपर ऊपर बदल सकते हैं, लेकिन मोबाइल की मेन चिप अंदर जो काम करने वाली रहती है, जैसे मदरबोर्ड कहते हैं, कंप्यूटर में वो मदरबोर्ड होती है, और इसके अंदर भी ऐसे ही वो मदरबोर्ड टाइप की एक छोटी सी चिप होती है,
वो सबकी समान रहेगी, समान फंक्शन करने वाली रहेगी, जिसके कारण आपकी आउटगोइंग और इनकमिंग होती है। बस हाँ, सीधी बात है। तो वो तो आपको मान नहीं चलेगा। तो ऐसा ही भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग के कदम कदम के हर पाए में इनबिल्ट है। अब यदि आप सोचो भेद विज्ञान को एक साइड रख दो और आप दूसरी किसी क्रिया को पालने लगो, तो आपका क्या होगा? एक आपको अहंकार हो सकता है उस क्रिया का। कई लोग ये कहेंगे हम सोफे पे नहीं बैठते, तो उन्हें सोफे पे नहीं बैठने का अहंकार हो जाएगा और उन्हें ये लगने लगेगा कि सोफे पे नहीं बैठने का नाम धर्म है। कोई लोग कई कहने लगे हम चटाई पे सोते हैं, तो उन्हें चटाई पे सोने का नाम धर्म लगने लगेगा। जबकि ये सब चीजें तो एक क्रम में आती हैं, कोई भी साधक जीव के क्रम में आती, इनमें से किसी का नाम धर्म नहीं है। लौकी की सब्जी खाने का नाम धर्म नहीं है, आलू की सब्जी छोड़ने का नाम धर्म नहीं है। भेद विज्ञान का नाम धर्म है। जो भेद विज्ञान से युक्त होता है उसको ऐसी चीजें खाने का विकल्प नहीं आता जिसमें बहुत हिंसा होती हो। वो आलू की सब्जी में अधिक हिंसा है, तो लौकी की सब्जी का नाम अहिंसा नहीं है, उसमें कम हिंसा है, लेकिन व्यक्ति खाएगा तो। लेकिन चूंकि उसकी गृध्यता चली गई है तो वो ऐसी चीजों का सेवन नहीं करेगा जिसमें ज्यादा हिंसा होती हो। प्रमाद वृत्ति चली जाती है। प्रमाद वृत्ति जाने पर सहज तीन हाथ देख के जमीन को चलने की रूप वृत्ति होती है। भाषा हितमित प्रिय वचन होते हैं। ईर्ष्या समिति होती है। अनर्गल प्रलाप नहीं करता वो व्यक्ति, उसे मालूम है एक एक चीज की कदर उसको आ जाती है ना? तो इसमें कौन सी चीज सिखाना पड़ा? इनमें धर्म किसका नाम है? तीन हाथ जमीन देखकर चलने का नाम धर्म नहीं है। इसे तो व्यवहार से धर्म कहा जाता है। व्यवहार से धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि भीतर में निश्चय धर्म है। उस निश्चय धर्म का नाम क्या है? भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान मतलब क्या? क्या है भेद विज्ञान? कि भाई अपनी निज गुण संपत्ति को पहचानो। मेरे गुण किसमें हैं, मेरी सत्ता किसमें है, मेरा स्वरूप किसमें है। जब आप अपने स्वरूप को समझते हो, कल हमने उदाहरण दिया था ना कि आप सम्मेद शिखर जा रहे हो और आपको दूसरों का माल दे दिया लोगों ने कि ये वाला सामान इलाहाबाद में उतार देना, ये बनारस में उतार देना, ये गया में उतार देना, ये सतना में उतार देना, वगैरह वगैरह जो रास्ते के स्टेशन पड़ते हैं। तो आपको बीच के स्टेशनों पर सामान उतारने में कितना दुख होता है, कितना क्षोभ होता है, कितना कष्ट होता है। कष्ट होता है कि आनंद होता है? आनंद होता है। आनंद क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस सामान को दूसरे का जान रहे हो कि ये सामान मेरा नहीं है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला जीव क्रम क्रम से अविरति को छोड़ता जाता है। अविरति का परिहार होता जाता है उसका। 5वें गुण स्थान में आएगा तो देश विरति हो गई। 6ठे 7वें में आता है तो पूरी तरह से सकल विरति हो जाता है। तो अविरति जाने के ऊपर आनंद बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? आनंद बढ़ा। आनंद किसके कारण बढ़ा? भेद विज्ञान के कारण। भेद विज्ञान ने उसको क्या सिखा दिया? तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है और दूसरे की प्रॉपर्टी क्या है, बस ये जान लो। अभी ये शरीर के त्यागने के समय में मृत्यु आ गई और ये शरीर यदि संयम में बाधक बन रहा है तो बताओ कि इस शरीर के निमित्त से बहुत हिंसा को उत्पन्न करेगा? अपने संयम का घात करेगा? नहीं करेगा। जब इसके प्रति आसक्ति नहीं है, इसे अपनी निज गुण संपत्ति नहीं मानता, इसे अपना स्वरूप नहीं जानता, तो ऐसे शरीर के छूटते समय वो जीव अपने रत्नत्रय की परवाह करेगा, इस शरीर की परवाह नहीं करेगा। और जब आपने अपने रत्नत्रय को साधा और शरीर के ऊपर से आसक्ति हटाई, इसी का नाम समाधि है। तो बोलो समाधि में कौन सी चीज इनबिल्ट है? भेद विज्ञान है ना। भेद विज्ञान ऐसा भेद, यदि कदम कदम पर आपको भेद विज्ञान है, आपको कहीं क्षोभ होने वाला नहीं है, कहीं क्षोभ, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आपके घर में पड़ोसी का बेटा टॉप करके आता है, आप ऊपर ऊपर से आनंद दिखाते हो, कोई एग्जाम में टॉप करता है, लेकिन भीतर में ऐसा कोई आनंद का भाव नहीं रहता है। ठीक है, कांग्रेचुलेशन किया आपने, प्रसन्नता भी दिखाई 4 लोगों के सामने, लेकिन अंदर में आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं, है ना। वही व्यक्ति यदि लड़का शराब पीकर यदि गाली गलौज कर रहा है बाहर में, तब आपको क्या होता है? कितना क्षोभ होता है। ऊपर ऊपर से आप वहां भी दुख दिखा दोगे, लेकिन भीतर में ऐसा क्षोभ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि भेद विज्ञान है कि ये मेरा नहीं है। बस ये मेरा नहीं है ना, इतनी बात की प्रतीति के कारण उसकी सफलता असफलता गुण अवगुण सब में आप भीतर से तटस्थता का अनुभव करते हो। ऊपर ऊपर से दिखा दो आप, लोक लाज बस पड़ोसी के लिए प्रसन्नता दिखा दो, अप्रसन्नता दिखा दो, लेकिन भीतर से आप कितनी तटस्थता और निर्विकल्पता का अनुभव करते हो। बगल वाला लड़का यदि एग्जाम में फेल हो जाए तो आपकी रात की नींद छिनती है क्या? क्यों नहीं छिनती है? भेद विज्ञान, भेद विज्ञान है। ऐसे ही इस शरीर में जिसको भेद विज्ञान हो जाए वो कितनी तटस्थता के साथ, साक्षी भाव के साथ इस पूरी दुनिया में रहता है, क्योंकि उसको तो परम आनंद की अनुभूति है। मेरी संपत्ति में तो कोई चीज प्रवेश नहीं कर रही है। तो ये वाला बिंदु बिल्कुल धर्म के कदम कदम पर, पाए पाए में छोटी सी भी स्थिति धर्म में आगे बढ़ाने के लिए इस जगत में यदि कोई आवश्यक वस्तु है, आवश्यक चीज है, आवश्यक अनुभूति है, उस अनुभूति का नाम है भेद विज्ञान। और ऐसे भेद विज्ञान के अभाव वाले जीव ही खेद को प्राप्त होते हैं। और यहाँ साफ शब्दों में लिख रहे हैं कि खेद पाने वालों को आत्म स्वरूप की प्राप्ति का अभाव दर्शाते हुए कहते हैं।